चिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् तमलीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्। कबीरनामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामि हरन्ति दुःखम्। दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय। जासु ज्ञान दिन करनि कर भ्रमतम देत नशाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय संत महापुरुषों, सदगुरु कबीर सत्संग समिति के समिति भिलाई के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, संरक्षक श्री पारसनाथ जी, पारस जी, वही बैठे आप। अक्सर नाम पारस के साथ नाथ लगाते हैं तो मैं ऐसे ही जोड़ दिया। पारस जी, हाँ ठीक तो है, पारसनाथ जी, अध्यक्ष श्री यादराम साहू जी और सभी पदाधिकारी, साथ ही इस कार्यक्रम में जिनका विशेष रूप से सलाहकार के रूप में योगदान है और जो दूर देश से पधारे हैं हमारे श्री रामदयाल जी पचेड़ा वाले, अभी जिन्होंने माल्यार्पण किया। जरोदा निवासी श्री देव कुमार जी, उनके पिताश्री साथ में, श्री भगवती जी चले गए हैं, हाँ भगवती जी जो लहरडी से आए हैं, जिनकी तरफ से थोड़ा सा सहयोग, भोजन में मुंह मीठा हो गया। ऐसे सभी भक्तजन यहाँ जो आए हैं आसपास के गांव से, हमारे श्री रूपदास जी जो कबीरपंथी साहू समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, 2 दिनों से निरंतर हमारे बीच में हैं। आप सभी माताएं बहनें मुझे समाचार और जानकारी मिली थी कि भिलाई में साहब सत्संगी बहुत है और बहुत लोग आते हैं, वहाँ गांव के लोग आते हैं, अच्छा सत्संगी है। और ये हमारे परम श्रद्धे साहित्य वेदांताचार्य शास्त्री साहब जी, शुक्र साहब जी ने बताया। साहब बहुत अच्छा गांव है, मेरा भी वहाँ 2 बार सत्संग हो चुका है, 1 या 2 बार। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां सत्संग के प्रति लोगों में जिज्ञासा है, आते हैं सुनने। और यहां भी मैंने अनुभव किया कि सभी समाज के लोग यहां सुनने आए और यही सत्संग का उद्देश्य भी है।
सदगुरु कबीर साहब का जो सत्संग है ये सबके लिए है, ध्यान रखना। भले ही मैं आयोजकों से कभी कभी ये सुनता हूं, अरे भाई ये साहू लोगों का है, क्योंकि ज्यादातर साहू लोग इसमें सहयोग करते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन यह जो कथन है, इस कथन में सत्यता कम है, सच्चाई कम है। सदगुरु का जो सत्संग है वो सबके लिए है, मानव मात्र के लिए, सबके लिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जहां भी सत्संग होगा या होता है, संत जनों के मुखारविंद से सदा मानव उत्थान की ही बात कही जाती है। हे मानव, हे मनुष्य, तू ऊपर उठ, जाग, बस तुम जागो, उठो, स्वयं को पहचानो, जानो। इसलिए कि एक बीज है, बीज, उस बीज के जीवन की सफलता क्या है, सोचो ना। उस बीज के जीवन की सफलता यही है कि वह बीज टूटे, टूटे और टूटने के बाद विकास को प्राप्त करे, वृक्ष बने, है? वृक्ष बने। यही है, यही उसकी नियति है, और यही हमारी भी नियति है। सिर्फ बीज बने रहना हमारी नियति नहीं है। एक कली सिर्फ कली बनकर रह जाए, ये उसकी नियति नहीं है। वो पूर्ण विकास को प्राप्त करे, विकसित होए, फूल बने। इसलिए कबीर साहब का जहां भी सत्संग होता है, अपने को विकास करने की शिक्षा दी जाती है। स्वयं को विकास, स्वयं को का विकास करो, और विकास में, उन्नति में जो जो बाधा है, जो जो रुकावटें हैं, उन्हीं रुकावटों की चर्चा की जाती है। वही देखो, ये इसको ठीक करो, इसको सुधारो। तो कभी कभी हम लोगों पर यह आरोप भी लगता है, कभी पंथी लोग तो बस यही कहते हैं, मन मत पियो, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, बीड़ी मत पियो, यही बोलते रहते हैं। कहा जावे हुच ही सुनेगा, ऐसा भी कह देते। तो करें क्या, बोलो। दो क्षेत्र है, एक व्यवहार और एक परमार्थ। और व्यवहार और परमार्थ, जब व्यवहार नहीं सुधरेगा तो परमार्थ कैसे सुधरेगा भाई, बताओ। हाँ? कबीर पंथ के जो भी संत गुरु हैं, वे कभी नहीं कहते तुम कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, हम ठेका लिए हैं, तुमको मुक्त कर देंगे। तुम्हारी बकौती है, ठेका ले रखे हो। ये कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात, कितनी अनलॉजिकल है, अतार्किक बात है। ऐसा कभी नहीं होता। मुक्ति के मार्ग में साधक को स्वयं चलना है, स्वयं जाना है। गुरु तो मात्र एक पथ प्रदर्शक,
गुरु तो मात्र एक मार्गदर्शक है, चलना आपको। जैसे कोई डॉक्टर ये ठेका ले ले, तुम कुछ खाओ पियो नहीं, कुछ नहीं, मैं तुमको ठीक कर दूंगा, बस दवाई नाड़ी तुम देखी, डायग्नोसिस किया, जांच की, ना इंजेक्शन है ना दवाई है ना कुछ भी नहीं, और ठीक कैसे कर देगा वो? डॉक्टर भी दवाई देता है, वैद्य भी औषधि देता है, तो कुछ पथ्य और परहेज चिन्हित करता है कि भैया देखो, अगर इस बीमारी से तुम्हें ठीक होना है तो ये पथ्य है और ये परहेज है। तो हमारे कबीरपंथी संत महात्मा वही पथ्य और परहेज को कहते हैं। तो सच्चे वैद्य तो हमारे संत जन है, और हमारे एलोपैथी के बजाय जो आयुर्वेदिक पैथी है, इस पैथी में परहेज ज्यादा रखना पड़ता है। थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है एलोपैथी में, लेकिन यहां परहेज बहुत। तो कबीर पंथ का जो सत्संग है वो सबके लिए है, सबके लिए, मानव मात्र के लिए। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब दूसरे दिगर समाज के लोग भी, सब लोग आते हैं। हाँ, आना ही चाहिए। तुम्हारे जीवन में प्रकाश आए, अंधेरा मिटे। हमारे उपनिषदों का वो परम संदेश, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। संसार में 4 कोटि के लोग हैं। एक है मूढ़, एक है ज्ञानी, दूसरे हैं अज्ञानी, तीसरे हैं मुमुक्षु और चौथे हैं मूढ़। इस क्रम को थोड़ा सा और फेरबदल करें। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा अज्ञानी और चौथा मूढ़। सबसे ऊपर ज्ञानी, सबसे नीचे मूढ़। ज्ञानी का मतलब जो ज्ञान को उपलब्ध होकर के परम ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है, सबसे ऊपर उठ गया है, वो परमहंस की दशा में है। और जो परमहंस की दशा को प्राप्त कर लिया है, वो ज्ञानी को बहुत नियम की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो उनके लिए सब हो जाता है। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, घर उद्यान एक सम लेखों, भाव मिटाऊं दूजा। बस उस परम ज्ञानी की ऊंचाई है, वो हर कर्म उसका पूजा बन जाता है, पूजा बन जाता है। और एक मूढ़ है, वो भी एक स्थिति में दोनों एक जैसे हैं, परम ज्ञान को उपलब्ध है। और मूढ़ जिसके जीवन में प्रकाश और ज्ञान की एक किरण भी नहीं उतरी अब तक, एकदम नीचे। और मूढ़ किस्म के जो लोग हैं, भी मत समझना कि ये जो गरीब लोग हैं, खाने पीने वाले लोग हैं, कोल झील है कि और लोग हैं, यही है ना, मैं ऐसा नहीं मानता। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, प्रोफेसर भी, बड़े बड़े उद्योगपति भी, क्योंकि नीतिकार ने एक लाइन खींची है, एक मर्यादा। क्या कहते हैं? पशु और मनुष्य में भेद क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम
अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। कितनी सुंदर बात कही नीतिकार ने। देखिए, पशु कौन है, मनुष्य कौन है? कहते चार बातें, चार: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चार बातें पशु में भी है, मनुष्य में भी है। और ये सिर्फ चार बातें मनुष्य में हो और धर्म ना हो तो मनुष्य भी पशु ही है। आहार, भोजन। पशु घास खाता है, पढ़े लिखे हो, पढ़े अच्छे हो, सुविधा संपन्न हो तो थोड़ा बढ़िया खाते हो, घी रोटी खाते हो, वगैरह वगैरह खाते हो। इतनी ही पहचान नहीं है मनुष्यता कि तुम घी रोटी खाते हो। आहार माने भोजन, पशु को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। निद्रा, नींद पशु को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। आहार, निद्रा, भय, अपनी जान का भय पशु को भी होता है, मनुष्य को भी होता है। नहीं होता? होता है। ऐसे ही आंगन में बैठे रहो और छोटी सी चींटी तुम्हारे सामने आ जाए, बस कुछ मत करो, एक तिनका लेके उसके पीछे पीछे ऐसे करो, जरा सा टच हो, फिर वो ऐसा ऐसा घूमेगा। चींटी घूमती है, कौन? खतरा, कौन छेड़ रहा है मुझे, मानो पलट के देखती है। लेकिन छोटी चींटी से करना, वो बड़ा वाला चांटा आता है, उसको मत छेड़ना, वो तो बड़ा बदमाश होता है, मुंडी टूट जाए लेकिन छोड़ता नहीं है। अपनी जान का भय। बकरी हो, उसका छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा हो, अगर उसे लगेगा कि मेरे बच्चे पर खतरा है तो शेर से लड़ने को तैयार हो जाएगी बकरी। और यदि बच सकती है तो भागेगी भी। अपनी जान का भय सबको है। सभी अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं। पशु भी, पक्षी भी, कृमिकीट भी, मनुष्य भी। आहार, निद्रा, नींद, विश्राम। नींद भी पशु को भी चाहिए, विश्राम, आराम मनुष्य को भी चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति की व्यवस्था है। संतति प्रजनन, ये प्रकृति की व्यवस्था है और ये सब करते हैं। छोटा से छोटा जीव चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। प्यारे हंसजनों, ये चार बातें यदि मनुष्य में और पशु में है तो दोनों पशु ही हैं। एक चार पैर का पशु, एक दो पैर का पशु। तो मनुष्यता की पहचान क्या है? नीतिकार कहते हैं धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो और धर्मेण हीना पशु भी समाना। कहते जो धर्म से हीन है वही पशु है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, लेकिन धर्म है तो मनुष्य है। धर्म का अर्थ क्या है? विवेक। धर्म का अर्थ है विवेक। धर्म का अर्थ हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, मुस्लिम नहीं, ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं। धर्म का अर्थ है एक ऐसा नियामक, नियम, तत्व जो सुबह मैंने जिसकी चर्चा की, वो धर्म है। और यदि
शास्त्रानुसार हम धर्म की परिभाषा करें तो यही आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अपनी आत्मा के जो प्रतिकूल हो ऐसा आचरण न करना ही धर्म है। आत्मनः अपनी आत्मा के प्रतिकूल हो, अपने मन के प्रतिकूल हो, हमें जो अच्छा नहीं लगे वैसा आचरण दूसरों के साथ न करना, यह धर्म है। हमें अपमान अच्छा नहीं लगता, हम दूसरे का अपमान न करें। हमें निंदा अच्छी नहीं लगती, हम दूसरे की निंदा चुगली न करें। हमें अपशब्द गाली गलौज अच्छा नहीं लगता, हम दूसरों को ऐसा न करें। बस इतने को जान लो। साहब ने भी यही कहा, कहें कबीर धर्मदास से दो ही बातें सीख ले, और कर साहेब की बंदगी और भूखे को कछु दे। कितनी बढ़िया बात साहब कहते हैं धर्मदास जी। जीवन में सिर्फ दो बातें अपना लो, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ जानने की, याद करने की, पढ़ने की, क्योंकि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता। शास्त्र अनंत हैं, विद्याएं अनंत हैं, अल्पश्च कालो थोड़ा समय, बहुविघ्नता, आपत्तियां भी बहुत, विपत्तियां भी बहुत। क्या करोगे? एक एक शास्त्र को पढ़ते जीवन पूरा बीत जाए, एक एक विद्या का अर्जन करते जीवन बीत जाए ना। बस दो बातें, कर साहिब की बंदगी, साहिब की बंदगी करो। साहिब का मतलब सा नाम शरीर, ह नाम हृदय, दो मन बसने वाला। साहिब का मतलब है वह सत्य जो त्रिकाला बाधित है, जिसे साहिब ने कहा पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। वो ढाई आखर, स एक, त आधा, य एक, सत्य ढाई आखर। वो ढाई आखर को पढ़ लो, तुम ढाई आखर को जान लो। जिसने उस ढाई आखर को जान लिया वही पंडित है भाई। अर्थात सब प्राणियों में अपनी आत्मा को जिसने दर्शन कर लिया, ओहो सब मेरे जैसे हैं, ओह सबकी आत्मा है, सबको सुख दुख है, सबको पीड़ा होती है, कष्ट होता है, फिर किसी के लिए तुम्हारे मन में हिंसा का भाव न आएगा, किसी के प्रति मन में हिंसा का भाव न आएगा। अगर तुम रास्ता चल रहे हो, अचानक तुमने देखा कि मेरे पैरों से चींटी दब रही है, तुम पैर उठा लोगे, नजर पड़ गई, ये सेंसिटिविटी है, ये संवेदनशीलता है। और संवेदनशीलता जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने ही तुम धर्म और अध्यात्म के मार्ग में अग्रसर हो जाओगे, क्योंकि हिंसा हमें क्रूर बनाती है, हमें निष्ठुर बनाती है, हमें हमें मूर्छित करती है, हमें बेहोश करती है। और बेहोशी, मूर्छा इस साधना के पथ में बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि साधना का मतलब जागरण, होश, अवेयरनेस। साधना का यही मतलब निरंतर सजग रहना, सावधान रहना। तुम्हारे अंदर क्रोध जगे, एक क्षण के लिए तुम सावधान हो जाओ, क्रोध फुर हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है, यह प्रैक्टिकल है। जब भी आपके अंदर क्रोध आए, आप जरा सजग हो जाना, सावधान हो जाना। याद रखना, आप
ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, ये मद, ये मत्सर, ये ईर्ष्या, ये द्वेष अगर हमारे अंदर है तो एक बात की पहचान है कि हम कहीं न कहीं मूर्छित हैं। और यदि हमारे जीवन में दया है, क्षमा है, प्रेम है, करुणा है, विवेक है, वैराग्य है, धीर है, शील है, तो याद रखना हम सजग है, होश में है। कोई यह व्यक्ति बहुत क्रोधी है, बहुत क्रोधी मतलब बहुत मूर्छित है, अभी वो मूर्छा उसके अंदर, बेहोशी है और हर कार्य बेहोशी में होता है, ध्यान में रखना। पराशर ऋषि के बारे में सोचो ना, वो मत्स्य कन्या की रूप सौंदर्य में मोहित हो गया। शायद वो क्या नाम था उसका, कुछ बड़ा अच्छा सा, वो नाव पार कराती है, नाव से नाव खेती थी, वो नाव चलाती थी, नव यौवना थी। अच्छा, लेकिन पराशर उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने प्रणय निवेदन कर दिया नदी के बीचों बीच, दिन का समय। पराशर जैसे तपस्वी, बताइए, उसने कहा ऋषि प्रवर ये क्या कहते हो तुम? दिन का समय है, उजाला है, नदी के बीचों बीच, इधर भी खेत खलिहान, इधर भी खेत खलिहान, किसान काम कर रहे हैं, लोगों की आवाजाही, ये क्या कहते हो आप? उसने कहा तुम्हें लोक लज्जा का भय है? तुम कहती हो प्रकाश है, अभी दिन है, लो ना मैं अंधेरा कर देता हूं। कहते अपने तप से उसने दिन में भी अंधेरा कर दिया। ये कहानी बहुत कुछ कहती है। जिसके पास इतना बड़ा, जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति है तप की, उसने अपने अंदर सजगता को पैदा न कर सका, होश को पैदा न कर सका, लेकिन दिन में अंधेरा कर दिया। अंधेरा कर क्या दिया? उसके मन पर अंधेरा छा गया, उसके होश पर अंधेरा छा गया, और होश पर अंधेरा छा गया, बेहोश हो गया। और बेहोश आदमी तो कुछ भी करता है। अकबर एक दिन रास्ते से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, एक शराब पिया हुआ आदमी बहुत गाली गलौज किया। बड़ा राजा बना है, हाथी पे सवार है, न जाने क्या क्या गाली गलौज किया। और पिया हुआ आदमी तो शहंशाह होता है, किसी से डरता है भला? कभी किसी से नहीं डरता, कभी नहीं डरता किसी से। साधु संतों से भी दो दो हाथ करने को तैयार रहता है। कभी कभी मेरी गाड़ी भी रोक लेता है, रोकना ही पड़ता है, ऐसे ठोक देता है, रोको भाई, सुन लो, कहां जा रहे हो? अरे भाई भिलाई जा रहे हैं। अच्छा भिलाई, अरे ठीक है जाओ। आज्ञा होती तो जाना पड़ता है, नहीं रहो ना कहे तो क्यों, कैसे जा सकते? शहंशाह। अकबर को उसने बड़ा भला बुरा कहा। अकबर वापस दरबार में आया। दरबार में आने के बाद, महल में आने के बाद कहा उसे पकड़ लाओ, कैद करो। रात भर कैद में डाला, सुबह खड़ा कर दिया दरबार में। उसने कहा कल हम जब गुजरते थे तुमने बड़ा गाली गलौज किया, बड़ा अपशब्द बोला। ना हुजूर, मेरी ऐसी कहां औकात कि मैं आपको गाली दूं? अरे गजब बात करते हो, तुमने गाली नहीं दी? ना मैंने नहीं दी।
अरे सबूत है, तुमने ही गाली दी, मैं मानता हूं। मैं ये कहां कहता हूं कि आपको गाली नहीं दी गई, लेकिन मैंने नहीं दी। जो गाली दी ना वो कोई और था, जो गाली दिया आपको वो कोई और था, मैं कोई और हूं। तब मैं होश में नहीं था जहां पना, और जब मैं होश में नहीं था तो मैं कैसे, अब मैं होश में हूं। और जब बेहोश में था, बेहोशी में था, तो बेहोशी ने आपको गाली दी, मैंने गाली नहीं दी। जब भी हम बेहोश होते हैं काम से, क्रोध से, लोभ से, एक बात का चिंतन करना, आपके मन पर कोई ना कोई पर्दा पड़ता है, पर्दा पड़ जाता है और बेहोश हो जाते हैं। लालच आए मन में तो थोड़ा चिंतन करो, एक क्षण, एक पल ठहर कर। क्रोध आए तो चिंतन करो, काम जगे तो थोड़ा चिंतन करो, किस काम का दुष्परिणाम क्या होगा, क्या होगा इसका परिणाम। थोड़ी देर के लिए चिंतन करो, जगो, सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। और जो सावधान रहता है फिर उसके जीवन में कभी भूल नहीं होती, गलती नहीं होती। गलती हमेशा हमारी बेहोशी के कारण होती है। इसलिए महापुरुषों ने गलती करने वालों पर कभी क्रोध नहीं किया, कभी क्रोध नहीं किया। उन सब ने हमेशा यही कहा, नादान है, अबोध है, नासमझ है, क्योंकि बेहोश है, मूर्छित है, इसका दोष नहीं। भगवान ईसा मसीह कहते थे ना, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से, कर्म से, कृत्य से, व्यक्ति से नहीं। और जो हम सुबह या कल बात कर रहे थे चुगली निंदा करने, देखो गुरु आलोचना करते हैं क्योंकि गुरु हित चिंतक है। गुरु जैसा हित चिंतक दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आप बताओ कि इस जगत में सगा कौन है, अपना कौन है, किसे मानते हो? तो उन्होंने कहा 3 सगा है, संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। साहब ने जगत के संबंधों को तो सगा माना ही नहीं। हम सगा किसे मानते हैं? शरीर के संबंधों को, शरीर के संबंधों को सगा मानते हैं। ये मेरा चाचा, ये मेरा नाना, ये मेरा दादा, ये मेरे पिता, ये मेरी मां, ये मेरे भाई। इसलिए गुरु और शिष्य का संबंध बायोलॉजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल है। सारे संबंध जैविक है, शरीरगत है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध आत्मगत है, शरीरगत नहीं। और याद एक बात का और रखना, गुरु जो है जगत में, गुरु और कहीं आपको किसी भी खाने में देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ मनुष्य जीवन में। कैसे? आपको उदाहरण बताऊं। मैंने देखा पारसनाथ जी के यहां बहुत गाय आए हैं। बैठे माता जी बैठे नहीं है, बहुत सा गाय रखी। मेरे मन में हो रहा था पूछूं, और कहीं पूछने गया होता तो यही कहते, साहब ये जो बड़ी वाली दिख रही ना, ये उसकी मां है ना, और ये उसकी बहन है साहब, और वो छोटी वाली की मौसी लगेगी। और बछड़ा हो तो कहेंगे इसका भाई है। पशुओं में भी भाई, बहन, मौसी सब रिश्ते हैं भाई, पशु में भी।
लेकिन मैं अगर यह पूछ दूं भाई पारसनाथ जी इसमें गुरु कौन है तो तुम्हें बताता, क्योंकि गुरु होता ही नहीं। पशु में भी चाचा है, बाबा है, नाना है, भाई है, मौसी है, सब है, लेकिन गुरु नहीं होते। गुरु तो सिर्फ मनुष्य में होते, क्योंकि शरीर से जिसका संबंध निर्धारित होता है उसे ही हम अपना मानते हैं। साहब ने कहा ये अपने है ही नहीं। उन्होंने कहा संत सगा और गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। सगा कहोगे, सच्चा सगा तो संत सगा, फिर गुरु सगा, अंत सगा निज नाम। तो संत सगा क्यों कहा गया? क्योंकि संतों के बीच जाने पर पता चला कि संत और सत्संग क्या है, इसकी महिमा क्या है। संतों के बीच बैठते और संतों के बीच बैठते रहने से ही गुरु की महिमा का ज्ञान हुआ। और जब गुरु के पास हमने बैठा तो गुरु के पास बैठने से ही हमें ज्ञात हुआ निज नाम का, स्वयं का। निज पद है, निज नाम है, उसका हमें बोध हुआ। तो संत यानी सत्संग, सत्संग से गुरु का बोध, गुरु की महिमा जानी हमने। और गुरु के पास जब बैठे तब हमें पता चला कि निज नाम की क्या महिमा है। और उसी निज नाम को हमारे कबीर पंथ में विशेष रूप से धर्मदासी परंपरा में उसी निज नाम को सार नाम कहते हैं, उसी निज नाम को एक नाम कहते हैं, उसी निज नाम को अक्षर नाम कहते हैं, उसी निज नाम को आदि नाम कहते हैं, उसी निज नाम को अमी नाम कहते हैं, उसी निज नाम को ही सत्य नाम कहते हैं। उसी निज नाम को, और वही जो निज नाम है, सत्य नाम है, सच्चा सगा है, क्योंकि वो साथ जाता है, साथ जाता है। एक नवयुवक गया संत के पास, कहा मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं, संत बनना चाहता हूं, सन्यासी साधु बन जाना चाहता हूं। संत ने कहा भाई सब कुछ छोड़ देने का क्या मतलब? कहे हां पत्नी भी है, 2 बच्चे भी हैं, मकान दुकान सब है। कहे अच्छा, लेकिन तुम सब छोड़ दोगे तो किसी प्रकार का कोई नुकसान? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब व्यवस्था है, खाने पीने कोई कमी नहीं है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। बस एक ही बात की चिंता है, शायद पत्नी मेरे बिना ना रह सके, पत्नी नहीं रह सकेगी। कहे तो इसकी भी परीक्षा ले ले। माफ करना, कथा है, सभी ऐसी नहीं होती। पति के लिए भी कह सकता हूं, इसको सिर्फ पत्नी के लिए ना लिया जाए, पति के लिए भी लिया जाए। क्योंकि हमारे सारे ग्रंथों में नारी के प्रति, बहुत सारे जो ग्रंथों में बड़ी संकीर्ण भाषा से लिखा गया, नारी नरक की खान। गलत, बिल्कुल गलत। नारी क्यों नरक की खान है भाई? अकेली नारी क्यों दोषी है? क्यों नारी दोषी है? हम हमेशा नारी को दोष देते हैं, मुंह में हम पड़ते हैं, नारी को क्यों दोष देते हैं? तुम्हारा भी तो उतना ही दोष है, तुम्हारी साधना क्यों डिगी? नहीं, हमारे सद्गुरु ने तो कहा को पुरुषा को नारी। उस मोक्ष और कल्याण के अधिकारी सभी है, शरीर की भिन्नता से कोई बात नहीं। इसलिए माताओं बहनों, कबीर पंथ में नारी को भी उतना ही बड़ा स्थान मिला है जितना पुरुष को। कहीं भेद नहीं, साहब ने भेद नहीं किया।
और कहीं नारी की बात आई, कुछ लोग हैं बाल में खाल निकालते हैं, कुछ साहित्यकार आदि हैं, उनको बहुत गहराई का कुछ पता नहीं, लेकिन वो नारी माया के अर्थ में। और माया का मतलब चाहे वो नारी की माया हो चाहे पुरुष की माया हो। माया का मतलब इल्यूजन, भ्रम, भ्रांति। और क्या माया का मतलब क्या है? जो दिखने में आए लेकिन है नहीं, रहे नहीं, अस्तित्व ना हो जिसका, इल्यूजन है। संस्कृत शब्द में मां और या दो शब्द आता है। व्याख्या करने वाले अनेक ढंग से कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना, अच्छा लगा, आपसे भी कह दूं। संस्कृत में मां है मत अर्थ में, और या है जो अर्थ में। मां जैसे चिंता मां कुरु, ऐसे सुनते होगे आप, थोड़ा बहुत संस्कृत का संस्कार होगा तो। चिंता मां कुरु, मां मने मत करो। मां मतलब मत या नहीं। या बनता है यत शब्द है, यत। और संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, 3 लिंग है। तो यत शब्द का जब स्त्रीलिंग में रूप चलता है तो या, ये, या, याम, ये, या, इस तरह रूप चलता है। पुल्लिंग में जब रूप चलता है तो यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, ये रूप चलता है। और नपुंसक लिंग में यत ये यानी, यत ये यानी है। या माने जो नहीं है लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया। जो नहीं है, जो अस्तित्वगत नहीं है, लेकिन जो भ्रम पैदा करे, जैसे विषय प्रपंच आदि है जिसमें सुख का भ्रम पैदा होता है। हमें सुख है नहीं। कल भी मैंने यही कहा था, अगर शरीर में खुजली है, अगर सुख है तो फिर वहां से जलन क्यों पैदा होती है? सुख है तो होना चाहिए, सुख की बढ़ोतरी होनी चाहिए। एक ही भोजन को लगातार करते जाओ, पहले सुख मिलता है, बाद में उसमें उबासीपन आ जाते हैं। सुख नहीं है इसमें। सुख होता तो सुख और बढ़ता, आनंद और बढ़ता। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये सिर्फ मीठी गोली की तरह है, शक्कर की बस एक परत लपटी हुई है, अंत में वही कड़वाहट इसका मूल स्वाद है। हर विषयों में आप देखें सिर्फ जलन है, दुख है, पीड़ा है, संताप है। यही भ्रम है मनुष्य को। और इसीलिए सद्गुरु की महिमा क्या है? इसी भ्रम का जो निवारण कर दे वही सद्गुरु। सद्गुरु की अधिक महिमा ज्ञान कुंड नहाइए, और भ्रमित मन जब होय सुस्थिर, बहुरी न भव जल आइए। है ना? तो माया का मतलब भ्रम, इल्यूजन। तो प्यारे हंसजनों, ये जो माया है इसको जो समझ ले, तो मैं वो कथा कह रहा था कि संत ने कहा, तुम कहते हो कि शायद पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती, तो ऐसा करो कुछ दिन आओ मेरे पास, मैं तुम्हें योग क्रिया सिखाता हूं, सांस को ऊपर चढ़ाने की क्रिया सिखाता हूं। 10-15 दिन, महीना दिन उसने साधना की, सांस को ऊपर चढ़ाने की युक्ति आ गई। उसने कहा आज जाओ और सांस को ऊपर स्थिर कर दो, फिर देखो तमाशा। पीछे से मैं भी आता हूं। ये बंदा जो गया है घर में और सो गया, सुबह का समय, अब बस बिस्तर में सांस ऊपर चढ़ा दिया, हाहाकार मच गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, न हिलता है न डुलता है न सांस चलती, क्या हो गया? आस पड़ोस सब लोग इकट्ठे हो गए, ये तो गया।
गया। गुरुदेव तत्काल आए, देखिए क्या बात है भाई, ये तो चला गया, महाराज जी चला गया, कोई उपाय हो तो बताओ आपके पास, आप तो संत। उसने कहा उपाय तो है, उपाय तो है, उपाय तो है इसका, बस एक ही उपाय है, कोई अपनी जान देने को तैयार हो तो ये जीवित हो जाए। और उससे पहले, उपाय पूछने से पहले सब कह रहे हैं ये देखो ना चले गए, मैं ही अच्छा होता मैं ही चली गई होती। पत्नी भी कह रही मुझे चले जाना चाहिए था, इन्हें तो रहना चाहिए था, मैं चली गई होती, मैं क्यों नहीं चली गई, ये चले गए, सब यही कह रहे हैं। तो उसने कहा उपाय तो है, कोई अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो ये वापस आ जाए। सबसे पहले पत्नी से पूछ लिया गया क्या कहती हो। अब बेचारी क्या कहे, चुप हो गई। चुप रहने के बाद कहती है ऐसा है, अब जो मर गए तो उसके लिए मर गए तो मर गए, उसके लिए हम क्यों जान दे भला, यही कहती है। अब जो मर गए तो मर गए, अब हम उसके लिए अपनी जान क्यों दे भला। और सुन रहा है, सांस चढ़ाया हुआ, कभैया तो सांस उतार ले, तू कह रहा था बहुत, देंगे हाँक रहा था कि पत्नी है वो सहन न कर पाएगी, वो बहुत दुखी हो जाएगी, देख लो। कहे हाँ गुरुदेव, बस पता चल गया। सगा, कौन सगा है? गुरुदेव साहब कहते निज सगा, निज नाम, वही सच्चा सगा है। प्रारंभ मैंने किया था, 4 कोटि के मनुष्य की बात आई, जो निरंतर काम क्रोध लोभ मोह में फंसा है। बहुत पढ़ा लिखा है तो क्या हो गया, पशु है, पशु है। पढ़ाई लिखाई कोई मापदंड नहीं है जी, जागरण होश मापदंड है। बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं। हमारे एक संत हैं, एक दिन ऐसा बताने लगे कि साहब हम एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, हमारे सामने बड़ी मुश्किल आ गई। कहे क्या हुआ, हमसे बताए सच्ची घटना। कहने लगे वो रात 10 बजे, उसके बाद अब वो लोग सोच रहे हैं महात्मा जी यहां बैठे हुए हैं और हम लोगों का कुछ बन नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा है, कैसे करें क्या करें। तो अंत में पूछ दिया महाराज जी हम लोग थोड़ा सा लेने, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी ले लो। फिर वो लोग जब लिए हैं, 2-3 गिलास में ढाले हैं, तो हमसे भी पूछ कहे हमसे भी पूछ लिए कि महाराज जी अगर आप भी लेते। हमने कहा बड़े बेशर्म आदमी हो तुम लोग। अरे जब पहली बात तो हम जब यहां बैठे तो हमारी कदर तो करो कम से कम, कि महाराज जी बैठे भाई जरा और जगह से पी के आ जाओ। तो उसके लिए भी परमिशन ले लिया तुम लोगों ने। अब ये मेरा घर थोड़े है कि मना करूंगा मैं, तुम भी यात्री हो, मैं भी यात्री हूं। तुमने भी पे किया है बर्थ के लिए, मैंने भी पे किया, मैं क्यों मना करूंगा। लेकिन ये क्या पूछ रहे हो, बड़ी औपचारिकता तकल्लुफ निभा रहे हो कि महाराज जी आप भी थोड़े। कैसे कैसे लोग जगत में है? तो ये मत समझना जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं उसे हम पशु नहीं गिन सकते, पशु ये भी हैं। अगर धर्म में अध्यात्म में जिनका प्रवेश नहीं है, माना कि बहुत धन संपत्ति सुविधा संपन्न है, मकान है, दुकान है, गाड़ी मोटर बंगला सब है, पशु है। इसलिए नीतिकार कहते हैं
आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे रही ना पशुभी समाधान। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, जिसके जीवन में विवेक नहीं, जिसके जीवन में धर्म का आचरण नहीं, पशु है। एक तो ज्ञानी श्रेष्ठ, हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार, वाको क्यों खोले और मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हा? जो उस परम दशा को प्राप्त करके बस डोल रहे हैं, जहां जहां जाओ सोई परिक्रमा, ज्ञान की परम दशा को उपलब्ध हो गए हैं, ऊंचाई को। एक एकदम नीचे, जिसके जीवन में सत्संग की एक किरण, ज्ञान की एक किरण, प्रकाश की किरण अब तक न उतरी, एकदम अंधकारमय जीवन, पशुवत जीवन। बहुतों का ऐसा होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं संसार में जिनका कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं, बस ऐशो आराम में जिंदगी। वे मूढ़ किस्म के लोग हैं। तो पहला तो ज्ञानी और सबसे नीचे मूढ़, बीच में दो, एक मुमुक्षु और एक अज्ञानी। तो अज्ञानी को पहले समझो। कुछ अज्ञानी किस्म के लोग होते हैं, अज्ञानी किस्म के भी लोग होते हैं, और कुछ नहीं ज्यादा होते हैं। ज्ञानी और मुमुक्षु कम होते हैं, मूढ़ और अज्ञानी ज्यादा होते हैं। ज्ञानी से थोड़ा नीचे मुमुक्षु है और मूढ़ से थोड़ा ऊपर अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा ज्ञान और उस ज्ञान का अहंकार बहुत। मैं जानता हूं, मुझे पता है। पूछना कहां से पूछ लेते हैं, सब में याद है, मोला याद है। रामचरितमानस की गीता, सब श्लोक मोल याद है, पूछ लेते हैं, लेकिन बस तोते की तरह रटा हुआ है। जीवन से उसका कोई तालमेल नहीं, जीवन से कोई उसका संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, सिर्फ तोते की भांति रटा हुआ है। ऋषि ने समझा दिया तोते को, देख दूसरी बार से जाल में मत फंसना। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। याद बहुत हो गया उसको, याद हो गया। ऋषि भी आश्वस्त हुआ कि चलो, आया था तब जाल फंसा था पैरों में, उसे बड़ी करुणा हुई, आई दया आई। उसने सोचा अब कहां कहां मैं इसका जाल छुड़ाने जाऊं, इसको अच्छी तरह से कंठस्थ करा दूं, याद करा दूं, ताकि फिर से जाल में न फंसू। लेकिन तोता है, राम का नाम तो बोलता है, लेकिन राम का मर्म नहीं पता है उसे। सत्य नाम तो उच्चारण करता है, लेकिन सत्य नाम का मर्म भेद उसे पता नहीं। 2, 4, 5 महीने बाद फिर से जंगल में गया, घूमा फिरा, पेड़ में बैठा है, और उस ऊंची डाल, पेड़ की उस ऊंची डाल से नीचे देखा दाना बिखरा है। फिर लोभ आ गया, फिर लालच आ गया, पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे आया, फिर बैठ गया, दाने चुगने लगा, पैरों में जाल फिर से। इस बार भी संयोग अच्छा था, बच गया, जाल को लेकर उड़ गया। उड़ता 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 आया ऋषि आश्रम में, पेड़ पर बैठा बैठा बैठा, जाल पैरों में फंसा है और बैठा बैठा कह रहा है, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऋषि कुटिया से निकले, क्यों बोल रहा है? कुटी से बाहर निकला, पेड़ में बैठा, देखा फिर से वही पैरों में जाल। कहे मूर्ख कहीं का, तेरे को जब इतना पता ही था तो फंसा क्यों रे? इसी को कहते हैं
शास्त्र का ज्ञान है, सब पता है, लेकिन आचरण में नहीं, जीवन में नहीं। इसलिए उपनिषद का वो सुंदर सा वाक्य है गुरु के संदर्भ में, कहते तत् विज्ञानार्थम गुरु में विगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहते भैया उस परम तत्व के तत् विज्ञानार्थम, तत् मीन्स उस परम तत्व के विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान के लिए, विशिष्ट ज्ञान के लिए गुरु में वो अभिगच्छे, गुरु के पास जाओ। समित पाणी, हाथ में समिधा लेके, भक्ति की समिधा, श्रद्धा की समिधा, क्योंकि गुरु के पास जाने के लिए श्रद्धा बड़ी जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा के बिना गुरु के पास नहीं जा सकते। एक नवयुवक आया गुरु के पास, कहा मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूं, बहुत भटका हूं, कहीं ज्ञान मिला नहीं, लेकिन मुझे पता चला प्रामाणिक ज्ञान सिर्फ आपके पास है, इसलिए मैं आया आपके पास ज्ञान के लिए। उसने कहा तुम बहुत भटक के आए हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना यहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा को साधन बनाना, तर्क को नहीं। और श्रद्धा को साधन बनाने का मतलब है शांत रहना, मौन रहना। यही तुम्हारी योग्यता है, यही पात्रता है कि मैं कुछ भी करूं तो मैं कुछ बोलना नहीं है। कहे बिल्कुल एक शब्द ना बोलो, एक शब्द ना बोलो, आप चाहो तो जांच कर लो। कहे ठीक है, क्योंकि श्रद्धा वस्तुतः यही है। श्रद्धा संदेह पैदा नहीं करती भाई। श्रद्धा का मतलब एक संपूर्ण भरोसा, विश्वास। इसलिए सदगुरु का कथन है, जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पैर, और मैं बपुरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। श्रद्धा के लिए तो बस भरोसा चाहिए। साहब कहते ना, मुंह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। और अंत में कहते मैं तो हूं विश्वास में। तो गुरु के प्रति तो तुम्हें भरोसा करना ही पड़ेगा। विश्वास। धर्मदास साहब का सुंदर सा पद, गुरु मिले अगम के वासी। सदगुरु को कब मैंने पाया, कब पाया गुरु को, सदगुरु को, कबीर साहब को? जब मैंने अगम के वासी, यानी जहां बुद्धि गम माने बुद्धि जहां नहीं पहुंचती वहां श्रद्धा जाती है। तर्क और बुद्धि जहां पहुंच नहीं पाती है, तर्क नहीं पहुंच पाता, बुद्धि नहीं पहुंच पाती, वहां श्रद्धा को साधन बनाना पड़ता है, भरोसे। और जब मैंने श्रद्धा को साधन बनाया तभी गुरु मुझे मिले। अक्सर कभी कभी ये बात उठती है कि जो गुरु भक्त होता है अपने गुरु के लिए जो बोलता है उसमें बहुत अतिशयोक्ति होती है। अतिशयोक्ति ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन अतिशयोक्ति किसको लगती है? जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, वो तो लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो भी कम कह रहा हूं। हम अपने सदगुरु को कहते हैं लहर तारा धाम में प्रकट हुए। हम अपने सदगुरु को कहते हैं कि वो पंच भौतिक शरीर नहीं था। ये हमारी श्रद्धा वो। और श्रद्धा में भक्तों को ये इस पर पूरा भरोसा है कि नहीं। अब दूसरे सवाल करें, ऐसा क्यों करते? महावीर को, भगवान महावीर को हिंदुओं ने कभी भगवान नहीं माना, क्योंकि नग्न आदमी को कौन भगवान माने? लेकिन जैनियों के लिए परम भगवान है। जैनी भगवान बुद्ध को कभी भगवान नहीं मान सकते। जैनी कभी भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते।
क्यों नहीं मानते? अरे ये तो गोपियों के साथ घूमता फिरता है, ये तो दुनिया का नाटक, सब ये क्या लीला, और ये नहीं नहीं नहीं। क्योंकि उनके यहां तो तपस्या तपश्चर्या यही मापदंड है भगवान होने के लिए, परमात्मा होने के लिए, संत होने के लिए। इसलिए जो जैनी होते हैं दूसरे संत को भी बहुत भाव नहीं देते, क्योंकि वे तो मानते हैं जो नग्न है वही सच्चे संत। तो अपनी अपनी मान्यता है, कोई किसी को नहीं मान सकता। अब ईसाई थोड़े, ईसाई कहते हैं कि हमारे यहां क्या होता है, संत का मतलब जो सेवा ले वो संत, लेकिन ईसाई धर्म में जो सेवा करे वो संत। मदर टेरेसा संत है क्योंकि उसने सबकी सेवा की। तो कोई हमारे लिए भगवान नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो मानने वाले उनके लिए भगवान हो सकते हैं, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा है। और श्रद्धा जब होती है तो हम अपने गुरु हो या माता पिता हो या अपना पुत्र ही क्यों ना हो, हम बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, ये बहुत स्वाभाविक है। और ये हमारे लिए है कि हम बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि वो बढ़ा चढ़ा के कहता है, लेकिन कहने वाला कहता है जो मैं कह रहा हूं वो भी कम कह रहा हूं। मेरे गुरुदेव, मेरे सदगुरु, मेरे भगवान इससे भी बहुत ऊंचे हैं। तो साहब कहते धर्मदास है कि जब मैंने सदगुरु को पाया तो श्रद्धा से पाया, बुद्धि से नहीं पाया। तो उस युवक को कहा गया कि सवाल कुछ भी नहीं करना, श्रद्धा रखना है। तैयार हो गया। एक दिन गुरुदेव ने कहा चलो पानी भरने चलते कुएं में। कुएं में पानी भर के चले, पानी भरने के लिए। तो एक बाल्टी ऐसी थी जिसमें पेंदी ही नहीं थी, और एक दूसरी बाल्टी जिसमें उसने रस्सी बांधी और पानी निकालता था, वो बिना पेंदी वाले बाल्टी में डालता। गुरुदेव पानी निकाले और बिना पेंदी वाले बाल्टी में डाले। जब पेंदी नहीं तो पानी बाल्टी भरेगी कैसे? एक बार देखा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, अब रहा नहीं गया उस नवयुवक को। कहा ये क्या करते हो आप? अरे जब पेंदी ही नहीं तो भरेगी कैसी बाल्टी? कहे शर्त तुमने तोड़ दी। तुमने बोला था ना कि मैं कुछ कहूंगा नहीं, कुछ पूछूंगा नहीं, कोई सवाल करूंगा नहीं, तुमसे कहा था मैंने ना। और जब यदि तुमने एक भी सवाल किया तो तुम मेरे आश्रम में नहीं रह सकते। दूसरे दिन उसको आश्रम से जाना पड़ा। पूरी रात वो सोचता रहा, अरे मैंने भी क्यों गलत कर दिया, क्या जरूरत थी मुझे बोलने की, क्यों बोलना था बोला, नहीं बोलता तब भी क्या हो जाता। अपने मन में तमाम सवाल किया। दूसरे दिन गया और जाकर कहता है मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको सवाल कर दिया, सवाल कर दिया। गुरुदेव ने कहा तुमने सवाल जरूर किया, लेकिन ये तुम्हारा उत्तर था। मैंने जो किया वो तुम्हारा उत्तर भी था, और ये उत्तर तुम्हारे अंदर भी है। इसी को समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। ये वासना बिना पेंदी का की बाल्टी है, ये वासना। और इसी वासना को समझाने के लिए मैंने तुमने ये युक्ति समझाई, बताई, ये युक्ति की। ये चाहना, ये वासना, ये कामना, ये बिना पेंदी की बाल्टी है। जितना भी भरते जाओ खाली की खाली। और तुमने सवाल किया, ठीक किया, सवाल गलत नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं इस बात को तुम क्यों नहीं समझते? तुम भी समझो, क्यों वासना को पूरी करने के पीछे भाग रहे हो? ये भी तो बिना पेंदी की बाल्टी है। यही समझाना था तुम प्यारे। चलो, श्रद्धा चाहिए। तो अज्ञानी जो होता है उसके पास श्रद्धा नहीं होती, वो तर्क बहुत करता है, थोड़ा सा ज्ञान है लेकिन अहंकार बहुत है, अभिमान बहुत है, थोड़ा सा जानता है।
थोड़ा सा स्वाध्याय किया है, ग्रंथ को पढ़ा। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं, एक बात को देखो, ग्रंथ को पढ़ करके कोई आज तक ज्ञानी नहीं हुआ है, इतिहास प्रमाण है। शास्त्रों को पढ़ करके कभी भी कोई ज्ञानी नहीं हुआ। जब भी कोई ज्ञान को प्राप्त किया, बोध को प्राप्त किया, गुरु के समक्ष, गुरु के सानिध्य में, गुरु की उपस्थिति में। माना कि शास्त्र भी गुरु के ही वचन है, लेकिन गुरु का ताप उसमें नहीं है, गुरु के वचन का की गर्मी उसमें नहीं है। आप कोई मसाल की फोटो ले लो और एक मसाल, वही जो जलती हुई मसाल को सामने रख दो, है उसी की फोटो, लेकिन एक फोटो है, एक साक्षात है। एक में ताप है, एक में गर्मी है, फोटो उसी की है। इसलिए गुरु का सानिध्य चाहिए। हमेशा शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया, गुरु के समीप बैठो, गुरु के सानिध्य में बैठो, गुरु के मौन को पियो, गुरु के सत्संग को पियो, गुरु के दर्शन को पियो। ये हमेशा शास्त्रों ने कहा। प्यारे हंसजनों, अज्ञानी का यही मतलब है, जो थोड़ा सा ज्ञान रखता है लेकिन अहंकार बहुत, जो हमेशा उतावला है तर्क करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए। इसलिए जब भी दो ज्ञानी अज्ञानी मिलते हैं, कभी भी वहां संवाद नहीं होता, हमेशा विवाद ही होता है। क्यों होता है विवाद? इसलिए दो अज्ञानी मिलते हैं तो एक दूसरे का अहंकार का प्रदर्शन होता है कि तू जानता है कि मैं जानता, तू बड़ा कि मैं बड़ा। जब भी संवाद होता है तो एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच। जब भी पानी पिया जा सकता है कब? जब एक का हाथ ऊपर हो और दूसरे का हाथ नीचे हो, तभी पानी पिया जा सकता है। पानी पीने वाला सोचे मेरा हाथ ऊपर भी रहे और मैं पानी पी लूं, संभव नहीं, प्रैक्टिकल नहीं। पीने वाले को तो नीचे रखना ही पड़ेगा। इसलिए जब ज्ञान की चर्चा होती है तो हमेशा किसके बीच होती है? या तो सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब के बीच, या तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में, या तो सुखदेव और परीक्षित के बीच में, या तो राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में। हमेशा एक ऐसा हो जो कहे अपने अज्ञान को स्वीकार करता हो, अपने अबोध दशा को स्वीकार करता हो, जो रिक्त हो, जो खाली हो, जो शून्य हो, जो इस बात के लिए राजी हो कि सदगुरु मेरी योग्यता, मेरी क्षमता, मेरी पात्रता तुम्हें पता है, मुझे क्या पता। अगर मिट्टी दावा करे कुम्हार से कि नहीं मुझे सुराही ही बनाओ, तो कुम्हार भी कहेगा तेरे में सुराही की पात्रता नहीं, तुझे सुराही कैसे बनाओ? क्योंकि पात्रता तो कुम्हार को पता है ना कि हम क्या बन सकते। तो शिष्य को चाहिए गुरु को संपूर्ण समर्पण, कि हे सदगुरु, जो कोई दावा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं, मेरी जो पात्रता है वैसा तू मुझे बना दे। और जब इस भाव से कोई शिष्य गुरु के समक्ष आता है तो गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता है। उसी भाव, उसी पात्रता का नाम है मुमुक्षुत्व, मुमुक्षा का भाव। मुमुक्षु का मतलब वही जो ज्ञान की पिपासा लेकर गुरु के समक्ष बैठा हो, हाथ जोड़कर, साहेब मैं तो कुछ नहीं जानता, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बिल्कुल खाली स्लेट हूं, लिख दो जो लिखना है। अभिमान लेके आओगे, जानता हूं इसलिए आओगे?
या जो आप जानते हैं उसको प्रामाणिक करने के लिए कि मैं जो जानता हूं वैसे बोलते कि नहीं? अगर बोलते हैं तो मैं ठीक जानता हूं, या अगर बोलते हैं तो मैं ठीक जानता हूं, ऐसा नहीं। आप बोलने वाला ठीक है, आप बोलने वाले को प्रामाणिक बनाने के लिए सुनने आओगे तो सुन न पाओगे भाई। चार कोटि के संसार में लोग हैं, एक ज्ञानी है, एक मुमुक्षु है, एक अज्ञानी है, और अंतिम सबसे नीचे मोड़ है। मैं आपको मुमुक्षु कहता हूं, मुमुक्षु, मोक्ष की चाहना लेकर, मोक्ष की भावना लेकर। हे सद्गुरु, हमने जीवन में बहुत चला, बहुत चला, बहुत चला, लेकिन मुकाम नहीं मिला। बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, लेकिन मंजिल नहीं मिली। बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, लेकिन कोई निर्णय में पहुंचा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं थका हूं, मैं हार गया, मैं थक गया। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जी, अपने बल छूटे नहीं तीर छुड़ावे पीर। कोई शिष्य इस भाव से आए कि अपने बल से छूटने की ताकत मुझ में नहीं है। हे सद्गुरु, आप ही छुड़ा सकते हैं, मैं लाचार हूं, विवश हूं। कल चौका आरती का प्रसंग आएगा, नारियल भेंट का यही भाव है। कबीर पंथ में नारियल की बड़ी महिमा है। नारियल गुरु को समर्पित करके अपने अहंकार और अभिमान को समर्पित करना, यही प्रतीक है उसका, यही भाव है। और यह बार बार समर्पित करना पड़ता है, क्योंकि बुराई हमेशा उगती रहती है, हमेशा जगती रहती है मन की मिट्टी में, मन की भूमि में। हमेशा ये बुराई, ये दोष, ये दुर्गुण, ये विकार हमेशा पैदा होते रहते। धान बोते हो तो करगा को नहीं बोते हो क्या? फिर भी पैदा हो जाता है अपने आप। बगीचा में फूल बोते हो, घास को नहीं बोते, लेकिन घास फिर भी पैदा हो जाती है अपने आप। एक आदमी बड़ा परेशान था, फूल लगाता था लेकिन पता ही नहीं चलता था कि फूल है कि घास है। उसने पड़ोसी वाले से आके पूछा, भैया तुम्हारे बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन मैं तो यही समझ नहीं पाता कि कौन फूल है और कौन घास है। उसने कहा, एक उपाय है, एक काम करो। कहे क्या? एक तरफ से पूरी सबकी निंदाई कर डालो, फूल को भी घास को भी। छत्तीसगढ़ी में बोलो तो चिक्कन ले, एकदम चिक्कन ले एक तरफ से। और उसके बाद जो जगे वही घास है, क्योंकि फूल नहीं जगेगा डबल। जगता है क्या? नहीं जगता, घास ही जगेगी, खरपतवार ही जगेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में बुराई हमेशा उगती रहती है, जगती रहती है, उद्भूत होती रहती है। इसलिए बार बार इस बुराई को गुरु के चरणों में समर्पित करना होता है। बार बार नारियल भेंट की जरूरत पड़ती है, समर्पण की जरूरत पड़ती है। तो कल नारियल भेंट करने आना, और यहां जो दुकानदार है उसको भी कह दूं, सुन रहा हो तो घोला नारियल नहीं रखना। ये देव कुमार आज देखो गाड़ी पूजन के लाया था, 3 बार नारियल बदला है। और वो दुकानदार को भी मालूम रहता है, कबीर पंथी मन के आरती वो तेरे हिम सब बिक जाही। एढ़ान उड़ान वो कहीं चढ़े हुई सहारा बाबा, वाड़ा बाबा, जो भी सब ले आओ, बेच डालो। बढ़िया वाला नारियल रखना, नहीं सड़ा हुआ में मेरे ही कपड़े गंदे होते। सब लोग प्रेम से नारियल भेंट करना। कल आरती चौका का प्रसंग है ना। अपने अहंकार और अभिमान को सदगुरु के समर्पित करना। इसलिए हमारे बड़ा सुंदर देखो शब्द के अर्थ हैं। जब चौका आरती होती है
तो हमारे संत कहते हैं ज्योति को प्रकाशित करो, जलाओ नहीं। क्योंकि संत की अपनी भाषा होती है भाई। संत कभी काटने पीटने में भरोसा नहीं करते, इसलिए हमारे यहां सब्जी काटी नहीं जाती। बोलो सच है ना? क्या करते हैं? सब्जी अमनिया किया जाता है, फल काटा नहीं जाता, सेव काटा नहीं जाता, अमनिया किया जाता है। क्योंकि संत हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं, काटने का नहीं, मारने का नहीं। एक दर्जी था, बूढ़ा सा, टोपी पहना था। पहले दर्जी टोपी भी पहनते थे। एक उसका नाती सामने बैठा था, कपड़ा काटता था, सिलता भी था। कपड़ा काटता भी था, सिलता भी था। तो जब कपड़ा काटता था कैंची से, तो कैंची को पैर के नीचे दबाता था। और जब कपड़ा काटता होता था और जब सिलता था तो कैंची को नीचे दबाता था। और जब कपड़ा काटता था तो सुई को टोपी में से चुभा देता था। नाती ने पूछा, दादाजी दादाजी, क्योंकि हम लोग बच्चों को सोचते हैं कि बड़े बुद्धू होते हैं। अरे आजकल के बच्चे बड़े होशियार हो गए। 2 साल पहले एक ने मेरा मोबाइल लिया, लाओ साहब मोबाइल देखें आप, मैं दे दिया। और ऐसा वैसा वैसा करके गेम तक पहुंच गए। मैंने कहा 2 साल से मेरे पास मोबाइल है, कहां था भैया ये गेम? कहते इसी में है साहब। बच्चे बड़े होशियार, बहुत एडवांस आज के बच्चे, बहुत तेज, बहुत होशियार होते हैं। उस बच्चे ने कहा, दादाजी दादाजी एक बात बताओ, मैं ये देख रहा हूं कि तुम कपड़ा काटते हो तो कैंची को पैर के नीचे दबाते हो काटने के बाद, और जब काटने की बात आती है तो काट करके, कपड़े को काट करके कैंची को नीचे दबाते हो, है ना, और सिलने लगते हो। और फिर जब काटने की बारी आती है तो सुई को टोपी में चुभा करके फिर से काटने लगते। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि सुई को टोपी में क्यों और कैंची को पैर के नीचे क्यों? दादा ने कहा, बेटा जो जोड़ने वाला होता है ना, उसको हमेशा सर पे रखना चाहिए, और काटने वाले को हमेशा पैर के नीचे रखना चाहिए। इसीलिए तो संत सर्वोपरि है, इसीलिए तो संत सम्माननीय है, क्योंकि संत का मतलब जो जोड़े, जोड़ता है संत। संत हमेशा जोड़ने वाले, काटने वाले नहीं, अलग करने वाले नहीं। तो हमारे यहां जब ज्योति प्रकाशित होती तो हम ज्योति जल रही नहीं कहते, प्रकाशित करो। ज्योति को बुझाओ नहीं, ज्योति को शांत करो। कई बार आते हैं लोग, कहते हैं साहेब प्रसाद दो, प्रसाद दे दो, पत्ता भी दो ना साहेब। मैं कहा पत्ता कहां है जी? यहां मेरे को नहीं दिखता पत्ता। नहीं, वही पान पत्ता नहीं है साहब। मैं कहा इसको पान पत्ता मत बोलो, ये पान परवाना है, सम्मान के साथ बोलो, इज्जत के साथ बोलो। ये पान परवाना है, ये प्रतीक है। गुरु के द्वारा जो उद्दिष्ट शिक्षा है वही पान परवाना है शिष्य के लिए, याद रखना। हा? पान नहीं, परवाना है। उसी तरह नारियल को फोड़ते नहीं, क्या करते हैं? मोड़ते हैं। नारियल मोड़ा जाता है, फोड़ा नहीं जाता। मोड़ने का मतलब है सुरति फंसी संसार में, ताते परी गयो दो, सुरति बांध स्थिर करो आपे हाथ। हे सदगुरु, मुझे में इतना आत्मबल नहीं, शक्ति नहीं कि अपनी सुरति को मोड़ सकूं। तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी कृपा बन जाए कि मेरी सुरति अंतर्मुखी हो जाए। इसी भाव से हम नारियल को मोड़ना कहते हैं। प्यारे हंसनो, तो कल चौका आरती का प्रसंग है और आयोजकों से भी
कोई सूचना मुझे नहीं मिली है कि कल सीधे सत्संग होगा ना, सीधी आरती होगी कि और सत्संग होगा। क्योंकि सुनने में यह भी आया है कि 11-12 बजे से ही आरती शुरू हो जाएगी। क्यों याद राम जी, जो भी है अनाउंसमेंट यहाँ कर देना उसका, है ना। हाँ, आपकी सुविधा चौका आरती में भी 1 घंटे का प्रवचन हो जाता है। तो आपको भोजन आदि कराना है और भी कार्य हो तो आरती का ही प्रसंग रख दो, उसमें भी प्रवचन हो जाएगा। ठीक है, वो आप उसको उसका निर्णय कर लेना, विचार चिंतन कर लेना। बहुत सुंदर आप सभी पधारे और मेरी बातों को बड़े धैर्य के साथ, प्रेम के साथ श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। भिलाई गांव हम पहली बार आए और मैंने बताया ना कि मुझे पता था, जानकारी मिली थी कि यहाँ बड़े सत्संगी हैं, आसपास के गांवों से भी आते हैं।